हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम लोग आज से ड्राफ्टमैन को टारगेट करने वाले हैं और ड्राफ्टमैन को बढ़िया तरीके से डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको पीवाईक्यू का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग ड्राफ्टमैन 283 के लिए तैयारी करेंगे और इसमें आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा। जो यूपी जीके में भाई 15 दिसंबर 2024 से लेकर 29 जून 2025 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए, सबको मैं सिंगल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये मैं किससे करने जा रहा हूँ? अपने यूनिवर्सल नोट से करने जा रहा हूँ, जिसका मैं आप लोगों को बोलता हूँ। तो उस को लेने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और ड्राफ्टमैन को बढ़िया तरीके से हम लोग टारगेट करेंगे। 16 तारीख को इसका एग्जाम लगा हुआ है, तो काफ़ी सारे मैराथन आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। भाई, यूनिवर्सल नोट जो मैं बता रहा हूँ, देख रहे हैं, यूनिवर्सल नोट हमारा इसी तरीके का है। ठीक है, पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिस तरह का सिलेबस दिया उसी हिसाब से हमने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देख सकते हो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये सब आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है तो ये आप सब देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का परिचय है, मैपिंग है, जनपद विशेष है, उत्तर प्रदेश का भूगोल है, इतिहास है, राजनीति है, नीति योजनाएं हैं, करंट अफेयर 24-25 है, स्टैटिक जीके है। और जो 15-12 से लेकर 29 तक पूछी गई पेपर है, आज मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के लेखक या कवि हैं और यूट्यूब पे भाई ये तुमको करा ही रहे हैं। और नोट लेने के लिए इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे अपने सेक्शन पे, जहाँ पे हमको जो चीज़ें आज डील करनी है। तो थोड़ा सा पेशेंस देंगे, हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम फिर वहाँ से शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है ना? मैं पूरी तरह से यूनिवर्सल नोट से ही करा रहा हूँ, ताकि कोई किसी तरह का सस्पेंस ना रहे आप लोगों को कि कहाँ से क्या हो रहा है। फ्रेंड, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। जो करना चाहिए तो हमको देख सकते हैं, यूपी जी के यूनिवर्सल नोट है, पूरी तरीके से मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है। और यूनिवर्सल इस पे आपको मैसेज करना है। यूपी में नवीनतम पैटर्न पर जितने भी पेपर हुए हैं 15 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, सभी क्वेश्चन को ऑनलाइनर में हम इसको प्रोवाइड भी कर रहे हैं और उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो पहले नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा और आप लोग क्या करेंगे, सीधा चीज़ों को देखेंगे। ठीक है ना? देख सकते हैं पेज नंबर 180 से स्टार्ट है हमारे यूनिवर्सल नोट में। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना किस वर्ष की गई? तो भैया 1789 और लखनऊ में इसको किया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बरुआ सागर किला डैश द्वारा बनाया गया था? तो राजा उदित सिंह द्वारा इसको बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखो, प्रदेश में चंदौली मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो भैया मेरठ में किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखो, डैश मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाने वाला जो सीमेंट के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? चूना पत्थर, लाइमस्टोन, इसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। भैया तो मतलब ये मिनिमम टू मैक्सिमम की बात कर रहा, तो पहले वहाँ पे बहराइच हो जाएगा, फिर बाराबंकी हो जाएगा, फिर आजमगढ़ हो जाएगा, फिर मैनपुरी हो जाएगा। ठीक है, छठवें नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की डैश नदी पर डैश जिले में बनाया गया? तो भैया गरई और मिर्जापुर जिले, गरई नदी पर और मिर्जापुर जिले में इसको बनाया गया। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजनाओं के लिए यूपी निवेश सीमा क्या है? तो भैया जब मेगा श्रेणी की बात करेगा तो 200 करोड़ या इससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से नीचे होना चाहिए मेगा के लिए। ठीक है ना? जो मेगा श्रेणी होगा 200 करोड़ से ऊपर और 500 करोड़ से नीचे। देखो यहाँ पे एरो लगा के, मतलब नीचे का साइन हम दिखाए हुए हैं। ठीक है, आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। समृद्ध संसाधन आधार सहित यूपी देश की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग डैश योगदान करती है? तो भैया तीसरी अर्थव्यवस्था है और 8% योगदान करती है पूरे जीडीपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सबसे पहले कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। इसको पूरा डिटेल लेके नहीं चलना है, पर हम आपको इतना चीज बता दे रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। ठीक है ना? महादेवी वर्मा दीपशिखा गीत गोविंद जयदीप, ये उत्तर प्रदेश के लेखक से पूछा गया था, क्वेश्चन था, तो जिसको मैं अपने यूनिवर्सल नोट में कवर भी किया हूँ। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो, यूपी में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो जो भैया यूपी में गोमती नदी है, उसमें कौन कौन से बेसिन आते हैं? लखनऊ आता है, शाहजहांपुर आता है और हरदोई आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो भैया जो अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति था कौन था? जॉन गिब थॉम था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूपी में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? तो भैया यूपी में क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष जो होता है प्रमुख होता है, या तो आप लोग ब्लॉक प्रमुख उसको बोलते हो, ठीक है। 13वें नंबर की बात करते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए, जिनमें से एक है, तो क्या है? बिल्किस बानो केस था, जो एक ऐतिहासिक फैसला था, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो भैया 1999 में इसको पारित किया गया, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया से बंदरगाह जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है भैया? तो वाराणसी से हल्दिया जो प्रयागराज को जोड़ता है, वो अपना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नंबर जोड़ता है, जिसको नेशनल वाटरवे फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। यूपी में बांध, यूपी में पूछा गया था कौन कौन से बांध हैं, तो भैया परीक्षा है, बहाला है और भैंसोरा बांध जो है ये यूपी में है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस सत्यापक शैली का उदाहरण है? तो भैया विक्टोरियन गोथियन की शैली का उदाहरण है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की मानक एवं डैश है और एयर डैश से गुजरती है? तो भैया जो मानक एवं है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है और मिर्जापुर से होकर गुजरती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मिलान करने के लिए आया था, तो भूले का मतलब होता है खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बड़ी और कृषि भूमि से संबंधित जानकारियां होती हैं। माइन मित्रा का मतलब होता है खनिज प्रबंधन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना। माइन का मतलब खुदाई उदाई, समझ रहे हो ना, उत्खनन जिसको बोलते हैं। और सेवा मित्र का मतलब होता है भैया दैनिक कार्य घरेलू सेवाओं के लिए कुशल पेशेवर को स्वशिक्षित करना। और कोशवानी की बात करता हूँ, राज्य में वित्तीय गतिविधियों की जानकारी देता है, ठीक है। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, सरस्वती भवन का पुस्तकालय का कब स्थापना किया गया? 1914 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ पर है भैया? 1774 में इसको स्थापित किया गया। भारतीय भवन पुस्तकालय भैया 1864 में, और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1889 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये चाहो तो आप खुद लिख सकते हो या तो नोट्स ले सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि इस नोट्स का ताकत अभी तुम समझ नहीं पाओगे। 21 नंबर समझो, यूपी के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? तो भैया कौन सा है? सोनभद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यूपी के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन शुरू किया? तो भैया जो पेंट माई सिटी है वो प्रयागराज से शुरू किया गया, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी के डैश नृत्य के रूप में महिला नृतक करते समय अपने सिर पर रोशन की दीपक का एक स्तंभ को संतुलित करती हैं, उसको मैं चारकुला नृत्य बोलता हूं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत डैश जो अधिकतम हो सकता है? तो भैया सब्सिडी जो मिलता है 15% या मैक्सिमम आपको 15,000 रुपया मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो महिलाओं का प्रतिशत जो था भैया 47.1% था, याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, डैश बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायक या गायिका थे? तो भैया रसूलन बाई थी, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर की बात करते हैं, यूपीएसडब्ल्यूसी की शासनीय संरचना क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कुल कितनी संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की टोटल 31 संख्या, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया? तो जो महाकुंभ का उद्घाटन भैया प्रयागराज में किया गया, ठीक है। शामली की सीमाएं किससे लगती हैं? तो शामली की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं, ध्यान रखेंगे। फिर देखो क्वेश्चन मिलान वाला आया था, मूजपुर बांध कहाँ पर है? सोनभद्र में। पीली बांध कहाँ पे है? बिजनौर में है। लहचूरा बांध कहाँ पे है? झांसी पे है। और जामनी बांध कहाँ पे है? ललितपुर में। ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब नोट्स में भैया पूरी तरीके से दी गई है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थान
वाले कौन से हैं? तो मथुरा है, गोंडा है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, ठीक है। ये महाभारत के अंतर्गत आ रहे हैं, जो महाभारत सर्किट है, ठीक है ना। इसी तरह और कई भी सर्किटें बनाई गई हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, यूपीएसआरएलएम के रिडेसल फंड के तहत एसी या एससी या एसटी के आरक्षित सदस्यों के लिए डैश का प्रावधान किया गया है। तो 2250 सदस्यों का इसमें प्रावधान किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो भैया जो बख्त खान थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और कहाँ के थे? बिजनौर जिले से थे, ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, फतवा जहादारी का लेखक कौन है? तो फतवा जहादारी का लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी है, ध्यान रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर लेखक और कवि से। तो निराला किसके द्वारा लिखा गया भैया? निराला के द्वारा अनामिका लिखा गया, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन आया। 37 नंबर, सहरिया कहाँ पर है? ललितपुर में है। चेरी कहाँ पे है? वाराणसी में है। अब बेंगो कहाँ पे है? सोनभद्र में है। और गलत ऑप्शन हमने यहाँ से हटा दिए, ठीक है। जिसमें दिया था कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं वाले को हटा दिए, बाकी जो सही था इसको लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हर एक चीज तुमको क्लियर कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो भैया ये कहाँ पर किया गया? तुमको पता है, लखनऊ में। अब 1921 में आंशिक बना और 1935 में पूर्णतः लखनऊ राजधानी बन गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। 39 नंबर की बात करता हूँ, यूपी का राज्य पशु कौन सी है? तो राज्य पशु जो है भैया दलदली हिरण है, ठीक है। सौम्य डियर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। तो जो भैया ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, दिवाली ख्याल जो होता है, दीवारी ख्याल, ये इसका रूप नहीं है। और जो गृहस्थ ख्याल है, अभिनय ख्याल है और जयपुरी ख्याल है, ये इसके रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया कौन सा नहीं है और कौन से हैं, यहाँ पे हमने कोष्टक में आपको दे दिया, ठीक है। समझे बात को आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? भैया तो वाराणसी में बनाया गया। और भैया देखो लाइब्रेरी वाला, राजा वाला कई बार पूछ लिया। यूपी के राजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भैया तो रामपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो भैया दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ भैया ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुंदेलखंड मिट्टी डैश में पाई जाती है? तो दक्षिणी पठार में पाई जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भैया तो 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 47 नंबर की बात करते हैं, यूपी का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भैया बांदा जिले में कालिंजर मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, गम बबूल की छाल से निकले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो भैया चमड़े की वस्तुओं में को रंगने के लिए इसका उत्पादन किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो गम बबूल का छाल होता है, ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आज तक यूपी विधानसभा का गठन कितनी बार किया गया? तो भैया ये 18 मतलब 18th टाइम, और इसके जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी में वर्तमान में कितने जीआई टैग किए गए उत्पाद जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्यों के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं? तो 75 जीआई टैग अब तक यूपी को मिल चुका है, ठीक है। ये मैं जब तक बना रहा हूँ तब तक, अपडेटेड में कुछ बढ़ गया होगा तो मेरे को पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है भाई। 14 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन को करा दिया। कोई यूट्यूबर होगा तो तुमको क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा, उसी में खेलेगा, 30-30 सेकंड का टाइम देगा। तो तुम अपनी वैल्यू खुद समझो, तुम कितने अपने टाइम को यहाँ पे बचा सकते हो सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे, और कितने को नहीं बचा सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूपी को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? भैया तो 9 में किया गया, और इस सारा अपने नोट्स में मैं इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। 52 नंबर की बात करते हैं, यूपी की जलवायु क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है, ध्यान रखेंगे। 53 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिप्लेक्सर किसका अनुपात होता है? तो ये नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात होता है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। तो आगरा से इलाहाबाद के लिए स्थानांतरित की गई, ठीक है।
55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, श्री राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया? तो भैया सार्वजनिक मामले में इसको किया गया, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? तो कजरी जो भैया है मानसून के आगमन से पहले किया जाता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा घराना ख्याल गायकी और धूम्र धामर का मिश्रण है? तो भैया आगरा घराना जो है ये उसका मिश्रण है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी में चाकू नगरी का किताब पाने वाला कौन सा जिला है? तो भैया रामपुर की चाकू एकदम खतरनाक, ठीक है। 59 नंबर की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भैया लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना। और यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमईएस पर विशेष ध्यान दिया गया, तो ओडीपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो भैया शामली है। और साउथ की बात करेगा तो सोनभद्र है, और नॉर्थ की बात करेगा तो सहारनपुर है, और ईस्ट की बात करेगा तो बलिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हम क्या बता दिए, यहाँ तक बता दिए ना, नहीं इसको बताना है। 62 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में सही है कथन है, तो कौन सा है भैया? तो जो मगध था वो क्या था? ग्रीवस था, वत्स था, कौशाम्बी था, कुरु था, इंद्रप्रस्थ था, काशी जो था बनारस में था, ये गलत दिया था, ठीक है ना। 63 नंबर क्वेश्चन देखो, यूपी के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भैया बेतवा नदी पर किया गया है। 64 नंबर की बात करते हैं, यूपी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यूपी GIS 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो भैया लखनऊ में किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूपी के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग का दर्जा दिया गया? तो अमरोहा की ढोलक भैया, मैनपुरी की तारकाशी और संभल की हार्न क्रॉफ्ट को दिया गया, ठीक है। 66 नंबर की बात करते हैं, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, ये देश का पहला मीठे पानी वाला कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए इसको जोड़ा गया, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया? भैया तो 1875 में इसको स्थापित किया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूपी सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की? तो भैया वाराणसी में की गई। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया? तो भैया 2004 में किया गया। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, यूपी का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है? तो चंदौली को भैया धान का कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 71 नंबर, यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व कहाँ पर है? भैया तो हाथी तराई रिजर्व है, इसको मैं अपने नोट्स में पूरे डिटेल में बताया हूँ, पहला कौन सा है, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। और 73 नंबर की बात करते हैं, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो अयोध्या धाम यूपी में स्थित है। 74 नंबर की बात करते हैं, यूपी के निम्न में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया? तो भैया आगरा को किया गया। और यहाँ पे लिखा गया कौन सा चीज़ कहाँ किस नदी पे बनाया गया। 75 नंबर पे देखा जाए तो आगरा बैराज जो भैया यमुना नदी पे है, राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पे है, बदायूं सिंचाई परियोजना जो भैया रामगंगा नदी पे है, और कन्हार सिंचाई परियोजना जो है बगर नदी पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के कौन अध्यक्ष हैं? तो हृदय नारायण दीक्षित हैं। 77 नंबर की बात करते हैं, यूपी के निम्नलिखित चिड़ियाघर में किसका नाम शहीद अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान रखा गया? तो गोरखपुर में भैया स्थित है। टोटल कितने हैं? 3 है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। 79 क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भैया 20
सितंबर 2006 को हुई। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की। 82 नंबर की बात करता हूँ, उत्तर वैदिक युग में यूपी को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य देश और वाराणसी देश के नाम से जाना जाता है। 83 नंबर की बात करते हैं तो भैया सारनाथ के आंशिक अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता? तो बाघ वहां पर नहीं पाया जाता है। 84 नंबर की बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? तो भैया ये होता है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि बाबतपुर में है, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश के लेखक और कवि से फिर से क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश के जितने लेखक और कवि हैं उनको 10 पेज में पूरा बढ़िया से इस नोट्स में डिस्क्राइब किया हुआ। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, निम्नलिखित में से, जैसे आप तो उत्तर प्रदेश के लेखक कवि पढ़ लेंगे लेकिन एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे ना, और जान नहीं पाएंगे कौन कौन से हैं, तो आप उसका भी नाम नहीं सुने होंगे जिसका यहाँ पे नाम हमने जिक्र किया हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है? तो भैया मधुशाला है। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। और केंद्रीय मवेशी अनुसंधान की बात करता हूँ तो मेरठ में है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पेटीएम वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भैया नोएडा यूपी में स्थित है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम यूपीएसटीडीसी की स्थापना हुई भैया? तो 1974 में हुई, ध्यान रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भैया, किसके लिए प्रसिद्ध शहर पूछा था? तो आगरा के लिए पेठा था। ठीक है, लखनऊ चिकन क्राफ्ट के लिए, फिरोजाबाद कांच के लिए, कन्नौज जो है परफ्यूम या इत्र के लिए फेमस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। 91 नंबर की बात करता हूँ, भारत कला भवन कब है, कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। जाट रेजिमेंटल सेंटर कहाँ पे स्थित है? बरेली में है। रेल म्यूजियम कहाँ पे है भैया? गोरखपुर में है। जवाहर प्लेटिनम कहाँ पे है? प्रयागराज में। संस्था और उनके स्थापना वर्ष दिए गए भैया, कब कब कहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर 1960 में, राष्ट्रीय कैंसर निर्माण एवं अनुसंधान संस्था भैया नोएडा 1981 में, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ 1951 में, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है लखनऊ 1984 में इसको स्थापित किया गया। ये सब मिलान वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? तो 1950 में। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कौशल राज की श्रावस्ती राजधानी थी। 95 नंबर की बात करता है, यूपी का कौन सा कवि अपनी रचना जे हल ए मिस्किन के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गजल का प्रारंभिक प्रोपाइट है, प्रोटाइप है? तो अमीर खुसरो का द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, और 96 नंबर की बात करता हूँ तो 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो नोएडा को किया गया भैया। 97 नंबर का बात करता हूँ, यूपी का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो भैया कुशीनगर में इनकी समाधि स्थल है, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, कुशीनगर देख सकते हो। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से भैया शुरू की गई? तो संयुक्त संघ, सोवियत संघ, या इसको रूस में बोलता हूँ, इसकी सहायता से शुरू की गई। ठीक है ना। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, यूपी में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा चीज सही है? यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं भैया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब 100 नंबर शतक पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लाइक बनता है और शेयर भी बनता है। ड्राफ्टमैन में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो इक्वल होगा। ठीक है, ललितपुर जिला डैश एक हिस्सा है? तो भैया झांसी डिवीजन का एक हिस्सा है। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो एटा में स्थित है। और जितना भैया थर्मल पावर प्लांट है सबको अपने नोट्स में बढ़िया तरीके से धागा खोले होंगे। ठीक है ना। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करता है, यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि 1887 में निर्माण हुआ। और यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भैया जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहाँ पर है भैया? मुरादाबाद में है। और यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
यूपी के बहराइच जिले के बारे में कौन सी बात सही है? तो भैया जिले में गेहूं से डंठल से बनने वाले हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है और इस क्षेत्र में शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं जिससे चित्रों का आकार गेहूं के क्या लिखा भैया, गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़े के फ्रेम तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की एक चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, दरवाजा के बारे में तथ्य सही है। तो बुलंद दरवाजा के बारे में कौन कौन सा तथ्य सही है भैया? ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, ये फतेहपुर सीकरी में का प्रवेश द्वार है और इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो क्या समझेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, फतेहपुर का सीकरी का मुख्य द्वार है भैया, फतेहपुर में यहीं से प्रवेश करते हैं और इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में घड़ियाला के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है भैया घड़ियाल के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 106 नंबर की बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे? तो छाया व्यक्ति थे। ठीक है, 107 नंबर देखेंगे। यूपी में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन निर्माण के लिए भैया भदोही प्रसिद्ध है। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई? कनिष्क में हुई। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब फैयान ने भारत का दौरा किया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भैया। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी डैश से संबंधित थे? तो गजल से संबंधित थे। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यूपी में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया? तो बन्नी जो स्टेशन था इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, 111 नंबर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व भैया लखनऊ में आपको पता है बेगम हजरत महल ने किया, इलाहाबाद में मौलवी लिकायत अली ने किया, मेरठ में कदम सिंह ने किया, मथुरा में देवी सिंह ने किया। इस बात को ध्यान रखेंगे, मिलावट वाला क्वेश्चन था। यूपी विधानसभा परिषद की संरचना कैसी है? तो राज्यपाल द्वारा कितने मनोनीत होते हैं? 10 और स्थानीय निकाय से 36 और विधानसभा द्वारा 38 और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं कितने? 8। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, मिलान के लिए क्वेश्चन आया था। कौशाम्बी डैश का हिस्सा है? तो प्रयागराज डिवीजन का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपी के कौन कौन जिला एमपी से सीमा साझा करते हैं? तो चित्रकूट और महोबा भैया एमपी से जिला साझा करते हैं, जिसको मैंने अपने मैपिंग वाले चैप्टर में बढ़िया तरीके से कवर किया है, वहां से चीजें आप समझ पाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो पूरे नोट्स का एक बार आपको रिव्यू दे दूंगा। ठीक है, 115 नंबर की बात करते हैं। यूपी के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भैया रेतीली और दोमट मिट्टी पाई जाती है। 116 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राहुल संकीर्तन की है जो कि दिवोदास जीने की लिए और जय अयोध्या है? ठीक है, 119 नंबर की बात करते हैं। रेपसीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में यूपी का स्थान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तो भैया दूसरा है। ठीक है, 118 नंबर। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस शहर पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की? तो सरजू नदी पे की। ठीक है, 119 नंबर की बात करते हैं। धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो भैया ये पूर्वांचल में होता है। ठीक है, 120 नंबर की बात करेंगे। कवि जी दिए हैं और उसका जन्म स्थल दिया है, तो इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के जितने कवि और लेखक हैं अपने पूरे नोट्स में उसको कवर किए हैं एक अलग टॉपिक बना के, समझ रहे हैं। तो अबुल फैजी फैज की बात करते हैं तो भैया आगरा में, और यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं तो निहालपुर में, अब महादेवी वर्मा की बात करते हैं फारुखाबाद में, जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो वाराणसी में, ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? तो भैया मथुरा था, याद रखेंगे। पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इस फूल को समांतर किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा नदी यूपी से नहीं बहती है? तो जो महानदी है यूपी से नहीं बहती है, और जो बहती है ऑप्शन में दिया था बेतवा, सरेई और चंबल। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसके लिए क्या प्रसिद्ध है? तो खुर्जा जो भैया चीनी के मिट्टी के बर्तन के लिए, मुरादाबाद जो है पीतल के काम के लिए, जौनपुर है जो लकड़ी की नक्काशी है उसके लिए, कन्नौज जो भैया इत्र के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। और इस नंबर पर भाई मैसेज करके तुम नोट्स ले सकते हो। ठीक है, 125। तुम देखो पैसा ना देखो, क्योंकि इस नोट्स में कला बहुत है,
समझ रहे हो। अभी तक तूने बहुत चीजें पढ़ी हैं लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ी होंगी। 125 नंबर देखेंगे, मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था, जो कि भैया सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ था, जो कि 305 से लेके 303 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, 126 नंबर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का लगभग कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो भैया 6 से 7% वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, आच्छादित मतलब घिरा हुआ। 127 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा मछलियां किसका प्रतीक है, तो भैया अवध में पूर्व शासकों का एक क्या है, प्रतीक है। और यहाँ पे 128 नंबर, खादर और भांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा के समूह के एक उप प्रकार है, तो भैया जलोढ़ मृदा, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, 129 नंबर की बात करते हैं, यूपी रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 17-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना है, तो 96,193 रुपया, ध्यान रखेंगे। हालांकि ये तो कागज में है, रियलिटी में तुमको भी पता है, तुम 10,000 का नहीं पा रहे हो। ऊसर रिकमेंडेशन प्रोग्राम के यूपीबीएसएन को किस संगठन की वित्तीय सहायता प्रदान की थी, तो विश्व बैंक ने की थी। ठीक है, 1931 में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया भाई, तो 1959 में किया गया। और यहीं पे भाई 132 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, तो हवाई अड्डे जो है और उनके कौन कौन से स्थान होंगे, तो बामरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है, प्रयागराज में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, जो कि बाबतपुर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि तुमको पता है अयोध्या में। और जो खेरिया हवाई अड्डा भैया आगरा में है। तो ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था, जब मेरे नोट्स में आओगे तो हवाई अड्डे के बारे में पूरी तरीके से खोला गया था। ठीक है ना। 133 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत की, तो भैया ए किसान के आय को दोगुनी करने के लिए। हालांकि हुआ नहीं लेकिन योजना शुरू हो गया। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी के किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया, तो भैया ललितपुर में पाया गया, ध्यान रखेंगे। 135 नंबर क्वेश्चन देखो, मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है, तो देखो इस राजश्री टंडन विश्वविद्यालय से 2 बार एक क्वेश्चन पूछ चुका, जो कि प्रयागराज में है। और एक चीज ये भी जान लो, तुम इन क्वेश्चन को कलेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर कलेक्ट कर पाओगे तो इस सीक्वेंस में बना नहीं पाओगे जितना मैं शॉर्ट में बनाया हूँ, समझ रहे हो। तो इन सब चीजों को समझो, इसकी उपयोगिता क्या है। 136 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो भैया आशुतोष भट्टाचार्य को। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भैया राजस्थान में है। ठीक है, 138 नंबर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004-5 से 14-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 3.2 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा है भैया, मेहताब बाग कहाँ पे स्थित है, आगरा में। शंकर विमान मंडप कहाँ पे है, प्रयागराज में। लाल किला कहाँ पे, आगरा में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, जो कि कानपुर में। और यहाँ पे लखनऊ जो दिया था गलत दिया था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम साइड में लिख भी दिए, समझ रहे हो। 140 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए, तो भैया वाराणसी है, रिवर फ्रंट है और सारनाथ है। ये सब क्या है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई, तो कथक की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। 142 नंबर की बात करते हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे स्थित है, तो पिपरी बांध पे है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, 143 नंबर, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है भैया, तो वाराणसी में स्थित है, ध्यान रखेंगे। 145 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है, तो अकबर को दिया जाता है। फिर देखो 146 नंबर, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का किस शहर में जन्म हुआ, तो भैया पटियाली एटा में हुआ। 147 नंबर की बात करते हैं, तो वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में डैश नदी का पर एक नया रेल सड़क पुल बनाया गया, तो भैया गंगा पे बनाया गया। 148 नंबर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किस
उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। 149 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थित है? भैया वाराणसी में स्थित है। 150 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय सरकरा संस्थान भैया कानपुर में है। भातखंडे संस्कृत विद्यालय भैया लखनऊ में है। अब भैया जो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान है प्रयागराज में है। और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? बरेली में है। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए काफ़ी कम टाइम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 35 मिनट में डिस्कस किए। ठीक है, पूरे क्वेश्चन कराएंगे मतलब पूरे कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस शहर ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया? तो फिक्की ने किया था, ध्यान रखेंगे। 152 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शहर एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो भैया रेणुकूट है। ठीक है, 153 की बात करते हैं, तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजित किया गया, तो भैया 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसको किया गया। ठीक है, 154 की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस क्रेन है। फिर 155 नंबर मिलान वाला क्वेश्चन था, अभिगर्भा किसका लिखा हुआ? महादेवी वर्मा का। मानस का हंत अमृतलाल सागर का। और आपका बंटी जो मनु भंडारी थे। और झूठ और सच यशपाल द्वारा लिखा गया था। तो तुम देख रहे हो उत्तर प्रदेश के कवि और लेखक से लगातार एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसलिए उसको एक अलग हमने डिवीजन में डिवाइड करके अपने नोट्स में डाल दिया। ठीक है ना। 156 नंबर की बात करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट सही क्रम में लगाना था, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ठीक है, औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर और जौनपुर। ठीक है, और यहाँ पे दिया था भैया बांध और किस जिले स्थित है? तो अधवा जो है मिर्जापुर में, देवरी जो है सोनभद्र में, केवलारी जो है महोबा में, और पहाड़ी जो है झांसी में है। कितना लोग तो इसका नाम भी नहीं सुने थे। ठीक है, 158 की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पादन योजना कब शुरू की गई? तो 2018 में की गई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूपी सीडा की एक प्रमुख परियोजना दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थित है? तो औरैया में स्थित है। 160 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ, पूर्ण कुंभ मेला डैश वर्ष में 4 स्थानों पे लगाया जाता है? तो भैया प्रयागराज में, उज्जैन में, डैश नासिक और हरिद्वार में लगाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। और 12-12 सालों पे इसको लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अभी जो लेटेस्ट में लगा था प्रयागराज में लगा था, ध्यान रखेंगे। 161 नंबर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इलाहाबाद 1917 में। 162 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो एनी बेसेंट ने की। ठीक है, सेंट्रल है ये, अगर हिंदू विश्वविद्यालय बोलेगा तो महामदन मोहन मालवीय लगाना। ठीक है, 163 की बात करता हूं, तो भैया नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? उन्नाव में है। पर्वती अरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है? गोंडा में है। सामन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? मणिपुर में है। असम समसपुरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? रायबरेली में था। ये मिलान वाले क्वेश्चन थे, इसको हमने शॉर्ट वे में यहाँ पे लिखा। ठीक है, 164 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6,000 का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। ठीक है, 165 की बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से नॉर्थ टू साउथ व्यवस्थित कीजिए। तो नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण, तो पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर, महोबा। ठीक है ना। 166 नंबर देखो, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसकी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में से एक था। तो भैया अशफाकुल्ला खां थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर गोरखपुर में राष्ट्रीय चिड़ियाघर भी बना हुआ है। ठीक है, तो 167 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसी 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत संस्कृति विरासत घोषित किया गया? वही तो रामलीला को किया गया। 168 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो रायबरेली में। तुम लगातार देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है किसी भी तरीके से लेखक और कवि का।
चलो क्वेश्चन देखो 169, ठीक है। लेखक थे और उनके कौन कौन सी पुस्तक थी, ठीक है। अनुज तिवारी की बात करते हैं, बाराबंकी, द प्रोफेसर, द पंडित एंड द पुलिसकर्मी। विश्वनाथ घोष की थी भैया जियो बनारस। बुंदेल द्विवेदी की थी माघीपुर जंक्शन। और ठीक है, अमित त्रिपाठी की थी सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ठीक है। 170 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों को वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया 2009-10 में? तो भैया बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में, ठीक है। 171 नंबर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रकारिता प्रकाशित करने वाला कौन सा सरकारी संस्थान उत्तरदायी था? तो उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। 172 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, एका आंदोलन 1921 से 1922 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध में था। गलत है ये बात, ठीक है। 173 नंबर की बात करते हैं, कौन सा कथन गलत है? तो हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो कि निर्बाधा दाह संस्कार का प्रतीक है। बात गलत था भैया ये यहाँ पे। अब वो क्वेश्चन पूरा क्या था यहाँ पर लिखना हम नहीं, सब सिर्फ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखे हैं ना। 174 नंबर की बात करेंगे, यूपीबीएसएन का पंजीकरण कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। 175 नंबर की बात करता हूँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? बदायूं है, ठीक है। बदायूं नहीं है, और एटा, कासगंज और हाथरस थे इसके हिस्से थे, ठीक है। 176 नंबर की बात करता हूँ, निम्नलिखित कानपुर चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? तो भैया अशफाक उल दौला के कारण हुआ था। और 177 की बात करते हैं, यूपी राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो कोषवाणी तैयार की गई। 178 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFHS के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो भैया इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और 2021 में ये 82% थी, ठीक है। अगर यहीं पे बात करते हैं हम 179 क्वेश्चन की, महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े किसान नेता का नेतृत्व किया? तो बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि को लेकर इन्होंने बढ़िया तरीके से विरोध किया, और इन्हीं के बेटे आपको दिखते होंगे राकेश टिकैत, ठीक है। 180 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्रजनन दर को 2026 तक भैया 2 करना है 2.1, और 2030 तक इसको 1.1 तक कम करना है, ठीक है। अगर यहीं पे बात करते हैं 1981 में, 1981 बोल रहे हैं, 181 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी भगवान राम की कथा से जुड़ी और अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो सरयू नदी है, ठीक है। इस नंबर पर भैया व्हाट्सएप करके इस नोट्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। 182 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए डैश प्रदान करती है? तो 60,000 रुपये मिलता है, ठीक है। 183 की बात करते हैं, IRS रिसोर्स सिक्योर्ड की बात करते हैं, तो भाई LISS 3 उपग्रह डेटा अक्टूबर 2017 जनवरी 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र का कितना था? तो भैया ये था 14,805.6.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 14,805.65 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 184 की बात करता हूँ, तो जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया? तो 1996 में इसको लागू किया गया। 185 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत
कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय परिसर में स्थित है? तो भैया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। और 186 नंबर की बात करते हैं, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत डैश डैश में की शुरू की गई, जिस दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो भैया 1631 रामनवमी के दिन इसको शुरू किया गया। ठीक है। 187 नंबर देखो, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने वाले फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में 1857 का विद्रोह हुआ, जिसको अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। 188 नंबर देखेंगे, राजा हर्षवर्धन जिन्होंने लगभग 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? तो भैया कन्याकुंज मतलब कन्नौज में थी। ठीक है। और 189 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? तो गंगा और यमुना को। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआरबीएल का गठन किस वर्ष किस अधिनियम के तहत और कब किया गया? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भैया 25 अगस्त 1980 को इसका गठन किया गया। 191 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने की संस्था के रूप में स्थापित किया गया? तो 23 सितंबर 1887 का अधिनियम भैया जो है 18 इसके तहत किया गया। ठीक है। 192 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चारकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना। ठीक है। महिलाओं द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। 193 क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपये और 2/3 शूटिंग करने के लिए 2 करोड़ रुपया दिया जाता है। ठीक है। 194 की बात करता हूँ, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो भैया 1972 में। ठीक है। 195 की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश बच्चों के जन्म पर महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? भैया तो सोहर गाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 196 नंबर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग मुरादाबाद में NH 9 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होता है? तो भैया ये होता है चंदौसी बबराल अलीगढ़ से गुजरता है और आगरा में NH 44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है। तो कौन होता है भैया? NH 509। ठीक है। 197 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो भैया चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना। अगली बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या अर्थ है? तो ठीक है, चंद्रमा की चमक। ठीक है। 198 नंबर क्वेश्चन देखो, 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भैया इसमें उद्यमी मित्रों को निवेश और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। 199 की बात करते हैं, UPRRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो भैया उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी नहीं, एजेंसी है, ध्यान रखेंगे। 200 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी यूट्यूब पे आपको 200 क्वेश्चन करा दे, अगर वो भी लेटेस्ट वाला 50 मिनट में, तो हमको बता देना। ठीक है, ताकि हम भी वहीं से पढ़ लेंगे। 200 की बात करते हैं, सुगंध एवं सूरस विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष में स्थापित की गई? तो 1991 में की गई। 201 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल SDI का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया 14 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है ना। 202 नंबर देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। और यहीं पे बात करें हम लोग, कितना बोला गया? टेढ़ा लिखे हैं, तो भाई टेढ़ा लिखा जाता तो उसके लिए क्या करेंगे। 203 की बात करेंगे,
मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताएं जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। भैया तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। 204 की बात करते हैं। सारनाथ में धार्मिक स्पूत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निचले हिस्सों के सामने वाले पत्थर पर मौर्य काल की मूल फूलों की नक्काशी जो कि नहीं की गई है, ठीक है ना। 205 नंबर क्वेश्चन देखो। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश में मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले यूपी में किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955 से 1956 के रूप में कार्य किया? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, ठीक है। 206 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। 207 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है? तो बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के लिए मेरा मेला, ठीक है। बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला, ठीक है। 208 नंबर देखो। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है जो कि असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ हुआ? तो मंदोदरी का विवाह भैया रावण के साथ हुआ था, पता है ना। 209 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार अधिनियम 1905 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन वाला प्रश्न था 1 2 3 1 2 4 इसमें सही था, ठीक है। काफी बड़ा था इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। 210 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसको चाहिए होगा ये वाला हमसे ले लेगा, ठीक है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करते हैं तो नाना साहब भैया कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। कारू भगत की बात करते हैं तो रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। और मौलवी अहमदुल्ला शाह की बात करते हैं तो फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति थे। और खान बहादुर खान की बात करते हैं तो बरेली में सरकार अपनी बनाई थी, ठीक है। 211 नंबर देखो। प्रमुख हस्तियां और उनके जन्मस्थल। पंडित शंकर कहाँ पे? वाराणसी में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर से। सौरभ शुक्ला गोरखपुर से। और भैया मुजफ्फर अली जो है लखनऊ 1944, ठीक है। 212 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। तो भैया निवेश आशा दाखिल करना या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था है। शिकायत का निवारण तंत्र है। और बैठक प्रबंधन का मॉड्यूल है, ठीक है ना। यहीं पे 213 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो चंद्रयान मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी को बताता है? तो लोरिक और चंदा के बीच में प्रेम कहानी को बताता है, ठीक है। 214 नंबर क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दुर्घटना में दोनों हाथ पैर खोने पर किसान को मुआवजे पर 5 लाख रुपए का पात्र माना जाएगा? नहीं भाई, उसमें 50% का योगदान मिलेगा, ठीक है। 215 नंबर क्वेश्चन देखो। जो सेवा क्षेत्र है और हवाई अड्डे का नाम है तो अयोध्या और फैजाबाद में कौन सा है? तुमको पता है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जेवर की बात करेंगे तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और वाराणसी की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बाबतपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। 216 नंबर देखो। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में सही कथन है। तो कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। और कर्मचारी को भैया 15,000 से कम मासिक वेतन नहीं मिलना चाहिए। कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN नहीं होना चाहिए, ठीक है। 217 नंबर क्वेश्चन की बात करो। उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण
पास्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए आयोग ठहराता है। एक गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। इससे ऐसे प्रावधान शामिल है जो उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म स्वपरिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकता है। ठीक है ना। तो 218 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंध था? तो भैया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, शिवाजी समिति और अनुशीलन समिति, ये सब रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित थे। 219 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और एसएमई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया? तो भैया भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI। ठीक है ना। 220 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो भैया कजरी किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने की। 222 नंबर, एक जिला में बनने वाले शामली किस जिले की तहसील है थी और जब से इसे जिले के रूप में मान्यता मिली है तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो भैया मुजफ्फरनगर प्रबुद्धनगर इसका नाम था। ठीक है। 223 नंबर देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने वाले पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो मराठा का नियंत्रण था। 224 की बात करें। कौन सा कथन उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो 2014 के संशोधन अधिनियम में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य प्रस्तावित किए जाते हैं। ठीक है। और 225 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अवध के शासन के अंतिम चरणों में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया? तो सिमाऊ, कुरसवाव और पटकापुर को शामिल किया गया। ठीक है। 226 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय संस्कृति जलूसा नाटक के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया वाराणसी है। 227 नंबर की बात करते हैं। तो ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल के विलय नीति व्यापक सिद्धांत लागू किया गया जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पड़ा? तो भैया लॉर्ड डलहौजी। 228 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में कथन सही है? तो ये पुरस्कार विशेष रूप से उन महिलाओं खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 3,11,000 का नगद पुरस्कार, एक मूसद और एक प्राशाती पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा और एक शकल मिलता है। ठीक है। और ये पुरस्कार यशु सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है। ठीक है भैया। 229 नंबर क्वेश्चन देखो, मुंशी प्रेमचंद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और उनकी प्रमुख कृतियों में प्रेमा गोदान शामिल है। ठीक है। 230 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो लौह बैराज भैया कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है। 231 नंबर की बात करते हैं। 2024 में ब्रह्मानाती ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो सहारनपुर हवाई अड्डे का। 232 नंबर, कर्ण वंश का पहला राजा कौन था? तो वासुदेव था। 233, आगे किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो नई कविता और प्रयोगवाद। 234, उत्तर प्रदेश में के सोनभद्र जिला किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से। 235, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो धनुष और बाण और मछलियों का एक जोड़ी। और यहीं पे 236 की बात करते हैं। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुंदेलखंड में स्थित है। 238 की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो गंगा बहती है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 239 नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्रों में
उत्पादकता अधिक है तो पश्चिमी मैदान में है। और यहीं पर 240 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो श्रावण महीने में। 241 नंबर की बात करें आगरा किले के कथन के बारे में, तो अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया और इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देख रेख में शुरू हुआ था। तो भाई जिसको इस तरह का नोट्स चाहिए इस नंबर पर मैसेज करके ले सकता है 6307 48 11 56, ठीक है ना। 242 नंबर क्वेश्चन देखो, मैथिली शरण गुप्त के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। उनकी पहली प्रमुख कृति रंग में भंग थी, ठीक है। 243 नंबर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में निम्नलिखित में से सही है, तो सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पे स्थित है। और 244 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए निम्नलिखित में से की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कडप्पा पत्थर और संगमरमर सोप स्टोव है, ठीक है ना। 245 नंबर की बात करेंगे भैया, उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थानों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी। 246 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर काशी रामनगर कर दिया गया, तो भैया कासगंज का, ठीक है ना। 247 नंबर क्वेश्चन देखो, आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में किया। ये आतंकवादी घटनाओं से निपटता है। 248 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में कौन सी कथन सही है, तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है और विशंबर दयाल को उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त चुना गया। 249 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, मधुर स्वप्न के लेखक कौन थे, तो मधुर स्वप्न के लेखक भैया कौन थे, राहुल संकीर्त्यान थे। इस तरीके से ये नोट भैया पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे। सबको ऑल द बेस्ट रहेगा। ये हमारा यूनिवर्सल नोट का लास्ट सेक्शन था जिसमें हमने पूरा 15 दिसंबर से 29 जून तक पेपर को कवर किया और लास्ट पेपर जो कि 29 तारीख को हुआ था उसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि 5512 वाली वैकेंसी का है, ठीक है ना। आप इसको समझेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए, तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं को दौरा किया, नहीं, ये बात गलत थी, ठीक है। दूसरा नंबर में जिला था और उत्पाद था, भदोही में भैया तो कालीन है, कन्नौज में इत्र है, लखनऊ में चिकनकारी जरदोजी है, मुरादाबाद में धातु शिल्प है, मतलब पीतल के काम है, ठीक है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है, तो लिखा था उम्मीदवार को कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, नहीं, मिनिमम जो होना चाहिए था 10th होना चाहिए था, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन बात करेंगे, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब की गई, 30 नवंबर 1989 में की गई, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे, बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन दो बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण का विचार किया जा रहा है, तो भैया दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, ठीक है। छठवें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल है, तो लखनऊ था, आगरा था, वाराणसी था, प्रयागराज था, बना एक भी नहीं, ठीक है। 2007 की बात करेंगे, मतलब 7वें क्वेश्चन की, मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की, तो महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा, ठीक है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधित किया गया का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति का वैधता अवधि क्या है, तो अधिसूचना की अवधि से भैया 5 वर्ष तक, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, यूपी में एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल के क्षेत्रों में एमएसएमई की स्टार्टअप में ड्यूटी की कितनी छूट दी जाएगी, तो भैया स्टैम्प ड्यूटी पे 100% छूट दी जाएगी, ठीक है।
10वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, 1575 में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महल में प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और अब प्रयागराज नाम से बदल दिया गया? तो अकबर ने भैया इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक ब्लॉक से दूसरे स्थान प्रदान किया? तो कौशाम्बी ने भैया प्रदान किया था। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता? तो भैया इलाहाबाद का विश्वविद्यालय है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिण सीमा बनाती है? तो भैया शारदा और घाघरा बनाती है इसको। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया, जो कि ये बात यहाँ पर गलत दी थी। ठीक है, और यहाँ पर दी थी कुरु पंचाल वास और विदेह मध्य देश में प्रमुख जनपदों में से जो राजा के प्रारंभिक गठन करते थे, ये भी बात गलत थी। और सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में कई नौक कार्य किए, ये भी गलत थी। सब इसमें गलत दिया गया था। ठीक है, जितने ऑप्शन दिए थे देखो यहाँ पे लिखा है, सब गलत दिया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर डैश को सृजित किया गया और इसका प्रशासनिक मुख्यालय शहर है? तो 5 सितंबर 1997 को खलीलाबाद में इसको किया गया। 16 नंबर की बात करेंगे, खिलाड़ी और खेल से संबंधित, तो मीना शाह जो बैडमिंटन से थी, रणवीर सिंह भैया वॉलीबॉल से थे, वर्तिका अग्रवाल जो थी वर्तिका शतरंज से थी, और प्रीति पाल जो थी पैरा एथलीट से थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में कौन सी कथन सही है? तो ये हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण, सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करता है। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। और भैया तीसरा क्या था, कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले से विशिष्ट गतिविधियों के लिए अन्यथा कोष में समान योगदान के रूप में निर्देशित किया जाता है। ठीक है भैया, इसमें 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया था, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, बात सही है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, गलत है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है, 19 नंबर की बात करते हैं, स्मृतक का युद्ध स्मारक डैश में स्थित है, इसकी एक आधारशिला डैश द्वारा रखी गई थी? तो लखनऊ छावनी में जनरल एस.एफ. रोडिंग्स के द्वारा रखी गई थी। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि 29 जून को पूछा गया लास्ट क्वेश्चन था। 1928 में उद्घाटन किए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकार के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान कीजिए? तो सर सिम्पसन, जेकब और श्री हीरा सिंह। ठीक है, तो ये भैया था हमारा यूनिवर्सल नोट में, जो कि 15 दिसंबर से 29 जून में पूछे गए सभी क्वेश्चन एक साथ आपको हमने वीडियो में दे दिए। जिसने भाई इसमें लिया है बढ़िया है, जो नहीं लिया है वो अभी इस पर मैसेज करके ले सकता है, 6307481156। नोट्स में काफ़ी क्वालिटी है, मैं दिखाना शुरू कर दूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आज जिस टॉपिक पे था उस टॉपिक पे बात किए। हालांकि मैं सभी टॉपिक अपने नोट से ही पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है ना, देख रहे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक कला और संस्कृति किस तरीके से इसको खोला गया है। तो भाई ये सब बहुत क्वालिटी है, इसमें नोट्स आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। इस मैराथन में ड्राफ्टमैन की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले मैराथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ड्राफ्टमैन वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और वीडियो ला पाऊँ। अगर व्यू नहीं आएगा तो फिर सीरीज बंद कर दी जाएगी, ध्यान रखेंगे।